अच्छा, एक चीज ये बार बार दावा करते हैं, कहते हैं कि 100% मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बात सच है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी कही कि वोट चोरी हुई है, वहां पे जिसके डेटा के आधार पे कहा, उसने कहा भैया हमारे डाटा में हमसे गलती होगी। फिर इसने कहा हरियाणा में जिस ब्राजीलियन का फोटो दिखाया था, वो कह रही है कि मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी को गाली बक रही है। और जिन औरतों के बारे में बताया गया कि एक एक घर में 80, उन्होंने बताया कि वो तो बहुत बड़ा परिवार है, वो सच में ही वहां पे लोग रहते हैं। तो जहां जहां पे राहुल गांधी कहता है कि मैं 100% कह रहा हूं और ये सच्ची बात है, तो अब क्या एक ऐसा मैप तो नहीं कहूंगा मैं, क्या एक ऐसा लोगों के दिमाग में आइडिया बन गया, एक सोच बन गई है कि राहुल गांधी अगर किसी चीज के अगेंस्ट बोल रहा है तो यानी कि वो भारत के लिए अच्छी बात है। क्या इस तरीके की चीज बन गई है लोगों की? बिल्कुल बन गई। आप देखिए राहुल गांधी ने क्या शोर मचाया जब ये पावर थे, तो कोई डील नहीं की गई, डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए, सिर्फ खरीदे गए तो आपके वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने की बात थी, वहां भी करप्शन का केस सामने आ गया। जब रफाल लिए पीएम मोदी ने, तो वहां पे भी शोर मचा दिया, कितने महंगे रफाल क्यों लिए। उनका भाई रफाल लिए, उसके बाद हमें उसके ऊपर एमुनिशन चाहिए, मिसाइलें चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए, रडार चाहिए, उसका प्राइस तो अलग होता है। लेकिन उसके बाद शोर मचाते रहे। अल्टीमेटली केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ दिया, चुप चुप हो गए। इनको तो शोर मचाने की आदत है, क्योंकि इनका एजेंडा डिफरेंट है। आपको याद होगा कि ग्रेट निकोबार पे इंडियन गवर्नमेंट 72,000 करोड़ रुपए खर्च रही है, वहां पे एक नेवल बेस बनाई जा रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर खर्च होगा। तो सोनिया गांधी जो आज तक कुछ बोली नहीं नेशनल इश्यू के ऊपर, उन्होंने कह दिया, एक आर्टिकल को रेफर कर दिया, और आर्टिकल भी इनके लोगों ने लिखा होगा किसी चक्कर पे, सोनिया गांधी को ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, लिख पढ़ तो सकती नहीं है, इटालियन आती है, उसको तो यहाँ कोई यूज नहीं है। तो सोनिया गांधी ने आर्टिकल का रेफरेंस देकर के कहा, और इनके नाम पे आर्टिकल था, कि आप वहां पे जो थोड़े से लोग बैठे हैं क्यों उनको हटा रहे हो। क्योंकि इनको चिंता ये थी कि अगर ग्रेट निकोबार के अंदर नेवल बेस बनेगी तो उससे चाइना को दिक्कत हो रही है, चाइना को परेशानी है, क्योंकि नेवल बेस ये बनी है मलक्का स्ट्रेट के पास, और मलक्का स्ट्रेट वो है जहां से चाइनीज वारशिप इंडियन ओशन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। 4 किलोमीटर चौड़ा मलक्का स्ट्रेट है, और वहां पे इंडिया की बेस होगी तो चाइनीज वारशिप आ नहीं पाएंगे। जब हमारा डोकलाम पे जब हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था बॉर्डर पे लेह में, तो उस टाइम पे हमारे जब सोल्जर को मारा गया तो हमने बदला ले लिया। उसके बाद इंडिया ने अपने 2 वारशिप भेज दिया मलक्का स्ट्रेट पे कि आप जाइए और रोकिए इसको। जैसे वारशिप गए तो चाइना का एक स्पाई शिप इंडियन ओशन के अंदर था, तो इमीडिएटली उसको ऑर्डर किया, भाग जाओ, ये तो हमारे इसको रोक देंगे स्पाई शिप को। तो चाइना हमसे डरता है बिकॉज ऑफ मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि हमारा सी पे कंट्रोल होता है उससे, और इसीलिए इनको दिक्कत होती है। कभी राहुल को दिक्कत होती है, कभी सोनिया गांधी को दिक्कत होती है। एक्चुअली जब से इन्होंने चाइना से पैसे लिए तब से इनकी लॉयल्टी चेंज हो गई है। इनकी लॉयल्टी इस पे चाइना के साथ है, इनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ भी है। ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन उठाएंगे, जब बालाकोट स्ट्राइक की गई तो उस पर क्वेश्चन उठाएंगे, कहां लोग मारे गए,